आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है। आज उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान का चरण 2 चल रहा है। जी हां, इस वक्त फेज 2 के तहत वोटिंग हो रही है। 55 सीटों पर सुबह से ही जबरदस्त उत्साह है। मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अब तक जो अपडेट मिल रहा है पोलिंग बूथ से, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18% से ज्यादा मतदान हो गया है। संभल में सबसे ज्यादा 21% वोट पड़े हैं, तो अमरोहा में 17%, मुरादाबाद में 15% वोट पड़े हैं, तो सहारनपुर में 19% मतदान हो चुका है। बदायूं की बात करें तो 19% वोटिंग हुई है। यूपी में आज के रण में आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में भी वोट पड़ रहे हैं। अब तक 14% से ज्यादा मतदान का आंकड़ा रामपुर से आ रहा है। पोलिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। इंडिया टीवी संवाददाता सुबह से ही हर सीट का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। वोटर्स से लाइव बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। फिर चाहे वो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की बात की जाए, बलदेव सिंह औलख की बात की जाए, महेंद्र चंद्र गुप्ता की बात की जाए, चंदौसी से चुनाव लड़ी गुलाब देवी की बात की जाए। बिजनौर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। वोटर्स भी बटे हुए हैं। किसकी जुबान पर अखिलेश यादव का नाम है तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने की बात कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। हम इस समय बिजनौर में हैं। बिजनौर में कुल मिला के 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाओं में 6 भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 में थी और फिर उसके बाद 2 समाजवादी पार्टी के पास। 2018 में बाई इलेक्शन हुए और फिर उसके बाद समीकरण बदला, 3 समाजवादी पार्टी और 5 भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से बिजनौर में अब वोटिंग शुरू हो गई है और यहां पर लंबी कतारों में लोग का आना शुरू हो गया है। ये वो वोटर्स हैं जो कि युवा हैं, वो वोटर्स हैं जो अपना बिजनेस देखते हैं, ये वो वोटर्स हैं जो अपने घर का रोजमर्रा काम संभालते हैं। आज वही वोटर्स लंबी कतारों में हैं। क्या नाम है आपका? रहनुमा। रहनुमा, क्या सोच के आज वोट डाल रही हैं? पहली पसंद क्या है आपकी? क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ओवैसी भी बार बार आपकी बात कर रहे हैं। ओवैसी। क्यों, किस लिए? अच्छा, आपका क्या नाम है? रिहान। आपकी पसंद क्या है? वही सवाल सीधा आपसे। मर्जी है हमारी, किसी को भी डालें, जिधर सब डालेंगे उधर। अच्छा, आपका क्या नाम है? जुल्फकार अहमद। अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको पहली पसंद के तौर पर कौन? जो विकास करेगा, हाँ। जो रोजगार देगा। पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि और भी विकास करेंगे। लगता है आपको? बहुत सारा दिख रहा है विकास, तो कितना हुआ आपको भी दिख रहा होगा। ये तो हर इंसान जानता है कितना विकास हुआ। आगे को जो गवर्नमेंट आएगी विकास वाली आएगी इंशाल्लाह। तो योगी आदित्यनाथ पसंद है आपकी या फिर अखिलेश? पसंद तो सभी है, पसंद को कोई किसी से नफरत थोड़ी ना है। यहाँ तो मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा है हम तो। वैसी भी बार हर इंसान जो है इंसानियत वाला है, हर इंसान हमारे लिए पसंद है, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो विकास करेगा वो आएगा। क्या सोच के अब वोट डालने वाले हैं आप? बहुत सारी थॉट होंगे पिछले 5 साल का काम और ये सब चीजें। हाँ, वही तो कह रहे हैं, जो विकास करेगा, जो रोजगार का मुद्दा उठाएगा उसको देंगे। 5 सालों में जो एजुकेशन कराएगा उसको देंगे। आपका क्या नाम है? रईस अहमद। रईस अहमद साहब, क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है आज का दिन। जी जी, देखिए 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं जो हुई वो सब झूठी हुई है। अब भी जो है, जो पहले घोषणाएं थी फिर सरकार ने वो वादे पूरे करे, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ बस यही करते रहे, हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लगता है आपको योगी मुख्यमंत्री दोबारा बन पाएंगे? देखिए, तो कहना मुश्किल है, लेकिन समय तो नहीं बता रहा क्या बने। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और साथ में गठबंधन से ज्यादा ताल्लुक रहा है लोग बाग, नए युवा जो है सब गठबंधन के साथ चल रहा है इस फिलहाल। तो ओवैसी भी आपकी बात कर रहे हैं? ओवैसी तो गिनती नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ओवैसी तो वैसे ही कर रहा है, वो तो भड़कला रहा है मोहम्मद को। ऐसा वोट कटेगा क्योंकि इसी सीट पर करीबन करता है, हर बार करता है, लेकिन इतना नहीं कटेगा। अब की बार गठबंधन से साथ है तो इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। और ये लंबी कतारों में ये सभी वो लोग हैं जो कि अपने घरों से निकले वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर कोई यहाँ पर वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। वीर सिंह साहब, क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? क्योंकि 5 साल का काम या फिर आने वाला समय? बस वोट डालना है, अपना सही हो रहा है, जो हो रहा है। आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित, क्या सोच के आ रहे हैं? युवा हैं आप, 5 साल का काम या फिर अखिलेश यादव या फिर जो ओवैसी कह रहे हैं? देश के हित में वोट डालना है। हाँ।
जो देश के हित में होगा हम उसको वोट डालेंगे और जो देश के बारे में सोचेगा उसको वोट डालेंगे। योगी आदित्यनाथ लगता है आपको दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद हमारे दिमाग में है, मुंह पे लाना तो बेकार ही है अभी, लेकिन ये है कि जो हमें इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में दिख रहा है कि कौन देश के हित में है और कौन नहीं है। देश के युवा हैं हम, हमें पता है कि कौन हमारे देश के लिए सही है और कौन नहीं है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के हित के लिए। योगी आदित्यनाथ सही है? योगी आदित्यनाथ भी सही हैं और अखिलेश यादव भी सही हैं, लेकिन जो देश के हित में सोच रहे हैं सबसे ज़्यादा वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं। हम उनको वोट डालेंगे। आज आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में भी वोट पड़ रहे हैं। भले ही आजम खान का रामपुर में दबदबा हो, लेकिन वोटर्स योगी के काम की भी बात कर रहे हैं। रामपुर में क्या है मुस्लिम वोटर्स का मिजाज, सैयद नसीर की लाइव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ पर वोट डालकर वापस लौटे हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा। फरहत अली खान। फरहत साहब, क्या कुछ रहने वाला इस बार रामपुर में, किसका झंडा बुलंद होने वाला है? देखिए, यहाँ पर सच्चाई का झंडा बुलंद होगा और जो रामपुर में विकास हुआ है, जैसे शैक्षिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है और यहाँ पर स्वास्थ्य का भी विकास हुआ है, तो लोगों ने विकास को वोट दिया है। जिनको घर मिला है, राशन मिला है, स्वास्थ्य कार्ड मिले हैं, उनको लोगों ने वोट दिया है। सीएम योगी ने बढ़िया काम किया है 5 साल, आप उनके काम का जिक्र कर रहे हैं, विकास की बात भी करते हैं सीएम योगी, तो कैसा रहा सीएम योगी का कार्यकाल? देखिए, सीएम योगी के कार्यकाल में सबसे पहले गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई। उसकी मिसाल रामपुर है। रामपुर में एक बहुत बड़ा गुंडा था जो इस वक्त में जेल में है, वो जेल से चुनाव लड़ रहा है। उसको किसी के ऊपर यकीन ही नहीं था कि किसी और को भी जो उन्हें वोट देते हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता हो। क्या कर सकते हैं इस वक्त में जो है वो जो भी लोग किसी को चुनेंगे तो जेल में कौन आदमी होता है? मैं जनता से सवाल करता हूं, जेल में तो मुल्जिम होता है ना, और जो मुल्जिम है वो चुनाव लड़ लिया है। तो इस वक्त में अगर लोग उसको जिताते हैं या हराते हैं तो मुल्जिम को हराएंगे। तो सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा? जेल में है लोग, हमदर्दी में आ जाए उनके साथ। देखें, हमदर्दी में लोग आते हैं क्योंकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ना, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके करते हैं। लेकिन अब लोगों ने धर्म से भी ऊपर उठकर अपने राष्ट्र हित में सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता हैं। किस तरफ जो अखिलेश और जयंत है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो वैसे भी मैदान में है। देखिए, जब भी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो जोड़ी बनाती है, वो जोड़ती है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो जब जो भी पार्टियां अकेली लड़ती हैं वही पार्टियां मजबूत होती हैं। और सीएम योगी से हो सकता है कुछ गुंडे जो हैं वो उनसे नाराज हो। आम जनता, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो खुश है। हिंदुस्तानी के साथ साथ मुसलमान भी एक नैरेटिव है कि मुसलमान जो है एक बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ जाएगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि ना कांग्रेस अब तो खुलकर सीएम योगी की तरफ जा। बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने ये वर्ड मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी आपत्ति है, इसलिए कि शिवसेना है वो हिंदू हैं सारे, लेकिन बीजेपी विरोधी हैं। कांग्रेस के लोग में बहुत सारे हिंदू हैं लेकिन बीजेपी विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। तो मोदी विरोधी होने का शब्द के नाम से मुसलमान हटा दीजिए। हाँ, भारतीय जनता मोदी जी के साथ है, तो जो भारतीय हैं वो मोदी जी के साथ हैं। तो काम पसंद आया सीएम योगी का? बिल्कुल। 14 फरवरी को जब डंडे पड़ते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका विरोधी है वैलेंटाइन डे। तो रोमियो के खिलाफ ये सब कुछ जो है हमारी भारतीय संस्कृति की जो वापसी है, उसके लिए हम योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमें भारत विश्वगुरु चाहिए, उसके लिए भारतीय संस्कृति चाहिए। ये जो हिजाब विवाद बीच में चल रहा है, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं बिल्कुल शुद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो हिजाब विवाद है, हिजाब हमारी संस्कृति है। हमारी भारतीय जो महिलाएं हैं वो घूंघट करती हैं, लेकिन स्कूल का ड्रेस कोड होता है। मेरा ये एनजीओ का वर्क का कैप, मेरा ये एनजीओ का कैप है, तो मैं ये एनजीओ का कैप अपनी यूनिफॉर्म के उस पर प्रयोग नहीं कर सकता। जो स्कूल की आज़ादी, तो क्या पहने आप? कैप लगा रखे हो, जैकेट तो पहन के तो रहना। आज़ादी का उत्तर दे रहा हूँ, ये हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, ये कहेंगे हमें आज़ादी है, कुर्ता पजामा पहनेंगे नहीं, इन्हें ड्रेस कोड का पालन करना होगा। तो स्कूल का एक ड्रेस कोड है, वो सबको पालन करना चाहिए, वरना बात करते हैं। जी चाचा, आप नाम बताइए। लताफत अली का नाम। जी, क्या रहा इस बार? हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आ रहे हैं मुस्लिम मतदाता बीजेपी की बात कर रहे हैं, सीएम योगी के कामकाज से बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। सीएम योगी ने वो काम किया, मोदी जी ने वो काम किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। 2 बार राशन लोगों को फ्री दिया,
रोडें दी, पुल दिए, 5 लाख का बीमा दिया उन्होंने, कार्ड दिया बीमारी का, हर रंग की उन्होंने फैसिलिटी दी है। आज तक किसी सरकार ने नहीं दी, उनसे अच्छा कोई नहीं है। यूपी चुनाव के सेकंड फेज में एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन एक और एम फैक्टर है महिला फैक्टर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जिन 55 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं वहां महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या महिला फैक्टर नतीजों को तय करेगा? हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बरेली में वोट करने आई महिला वोटर से लाइव बात की। बिथरी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम महिलाएं वोट डालने के लिए आई हैं। इन महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नम जी, वोट डालने आई हैं, क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार में काम कैसा हुआ? कैसा हुआ है? बढ़िया है। कैसे? बढ़िया हुआ है। अम्मा वोट डालने आई हो? हाँ, क्या लग रहा है इस बार? महिलाओं का तो सुरक्षा मुद्दा बड़ा है। बड़ा ही है। हैं? सही है? सही है। अच्छा हुआ। काम हुआ है इस सरकार में? और सही है। हाँ सही है। अच्छा है। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? कितना काम हुआ है? अच्छा हुआ, सही हुआ। अच्छा हुआ है। आप बताइए माँ जी, कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? सही हुआ। सही हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है, कहा जाता है। सही है। खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। आपको लगता है इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? सर सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। ठीक है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? सही है। ये महिलाएं लंबी कतार लगा के खड़ी हुई हैं। अम्मा यहीं से आई हो? आप पास से कहाँ से आई हो? हम कमंडाणी से। क्या नाम है आपका? नेक्सु देवी। नेक्सु देवी जी, आप बताइए आपके इलाके में विकास हुआ है? न कुछ ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। योगी सरकार ने कुछ किया है? बहुत कुछ करो। अच्छा। हाँ बहुत। क्या किया है? सब काम करे, गरीब की आंसी सफल कर दे। और आंसी सफल है, गल्ला मिल रहा हो, पैसा मिल रहा है। अच्छा। रेवन के सभी को मिल रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं तो इस सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। आप बताइए, हुआ है? हम सब एक आके हैं। अच्छा। महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ? हाँ। सब कहते हैं अपराध बढ़ा हुआ है। देख हाँ और कुछ ना जय गई बारो और कोई काम ना है। अच्छा। और सब बढ़िया काम करो। सब बढ़िया हुआ है। हाँ सब बढ़िया। अच्छा। हाँ। सत्ता सरकार किसकी बनेगी कुछ पता है? योगी की बनेगी। क्या कह रही हैं आप? योगी की बनेगी। सरकार योगी जी की बनेगी। और खुश हैं आप? खुश हैं। और मानी सरकार में काम हुआ है। हाँ। और क्या क्या अच्छा मिला है आप लोगों को? सब कुछ अच्छा ही मिलो है। योगी जी ने सब कुछ अच्छा पैसा फ्री गल्ला बंटवाओ है, फ्री गल्ला बंटवाओ है, विधवा पेंशन करवाइए बढ़वाइए, राण रेवा का खा विधवा पेंशन है। सब काम फ्री राशन मिला है आप लोग? हाँ मिले हैं। कितनी बार लिया राशन? मिल गए बहुत मिले हैं। जो चना है जो सब चीज मिले हैं। अच्छा, तो ये चीज अच्छी योजना है लगी आपको? सब जीतेंगे मोदी। गल्ला मिलो, पैसा मिलता है। और क्या क्या मिला है आप लोगों को लगता है जो अच्छा है? गल्ला मिलो और रिफाइंड मिली, नमक मिलो, चना मिले और पैसा मिले। कोरोना सरकार में भी राशन मिला है? हाँ, और सब्जी खान को रुपए भी मिले। अच्छा, कितना रुपए मिला? 500 मिले। 500 मिले। सभी गाँव वालों को मिला? सबको मिले। तो इस बार आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? योगी की कहना रहे हैं। हाँ। ये महिलाएं हैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि कोरोना काल में इनको राशन मिला है, 500 रुपया मिला है, अनाज मिला है, और यही वजह है कि इस खुशी के चलते ही तमाम गाँवों से ये महिलाएं निकल कर बाहर आ रही हैं और मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं और वोट डाल रही हैं। हमारे साथ अमिता भूषण जी जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। पहले ये कहा जाता था कि महिला वोटर भी साइलेंट वोटर है, लेकिन आज की ये तस्वीर कुछ इससे इतर दिखाई देती है। महिलाएं मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं, पक्ष रख रही हैं, और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है, क्या ये डायरेक्ट बेनिफिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है योगी जी के फेवर में? देखिए, जिस तरीके से अभिव्यक्ति हो रही है, बता रही है महिला वोटर, अगर उसको आप देखेंगी तो उसके आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। लेकिन जो कहा जा रहा है क्या वही वोटिंग में दिखेगा, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि पीछे के चुनाव का जब आप अध्ययन करेंगी तो उसमें ये लगेगा कि बेनिफिट तो अपनी जगह है, लेकिन बेनिफिट के बाद भी एक तबका है जो ये निर्धारित करता है कि मुझे ये काम यहाँ वोट करना है या नहीं करना है। तो वो तबका तो उसी तरीके से वोट करेगा, लेकिन जो दूसरा तबका है वो निश्चित तौर पर, जिसको साइलेंट वोटर के तौर पर हम कहते हैं कि वो चुपचाप बटन दबा के आ रही हैं, तो उस तबका का असर भी होगा। अगर वो असर होता है तो फिर तो 17 वाली स्थिति दिखनी चाहिए, लेकिन वो असर होता है या नहीं होता है वो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। शशि जी का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ इस पर। ये महिला वोटर्स का मुखर होकर साफ कहना, फिर चाहे मैं मुस्लिम मतदाताओं की बात करूं,
वो लोग भी बहुत क्लियर थे अपने वोट को लेकर। मुस्लिम महिलाएं भी ये कह रही थी कि हमें तो समाजवादी पार्टी से कोई परेशानी नहीं है। और आज हम इन वोटर्स की बात करें तो ये डायरेक्ट बेनिफिट गिना रही हैं कि हमारे घर में तो राशन भी आ गया, कोरोना काल में सब्जी खरीदने के पैसे भी मिल गए, तो हमें तो मतलब बड़ी राहत रही। देखिए, जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसमें महिलाएं कैसे वोटिंग करती हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है कुछ और होती है। तो अगर आज हम ये कह देते हैं कि चूंकि महिलाओं का वोट ज्यादा योगी की तरफ है या अखिलेश यादव की तरफ है तो उस पार्टी को लाभ हो सकता है, तो जल्दीबाजी होगी। जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि जहां जहां महिलाओं का पोलिंग ज्यादा हुआ है उस सीटों को कौन जीत रहा। अगर महिलाओं की पोलिंग ज्यादा हुई है जहां पर, अगर वो सीटें भाजपा जीत रही है तो हम मानेंगे कि महिलाएं ज्यादा भाजपा को वोट की है। पुराने पूर्ववर्ती ट्रेंड क्या रहे हैं? हमारे पूर्ववर्ती ट्रेंड इस बात को इशारा नहीं करते हैं यूपी बिहार में कि महिलाओं का वोट किसी खास पार्टी की ओर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो समाज हो आप जानती होंगी किस तरह का। यहाँ पर परिवार एक डिसीजन लेता है कि किधर वोट जाएगा पूरे परिवार का। कांग्रेस बहुत ही कम फैमिली, आप मान सकते हैं 3 से 4%, जहां परिवार नहीं इंडिविजुअल डिसीजन ले लेते हैं कि हम यहाँ वोट देंगे, उनका बेटा कहीं और डिसीजन लेता है। तो मैं जैसे बिहार में बहुत चर्चा हुई थी कि महिलाओं का वोटिंग कारण नीतीश कुमार जीत गए, जब मैंने डाटा उठाकर देखा तो डाटा बहुत उल्टा बताया। डाटा ने यह बताया कि जहां जहां महिलाओं का पोलिंग हुआ था वो सारी सीटें लगभग भाजपा और नीतीश कुमार हार गए थे और आरजेडी जीती थी। जी, ये बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड आप बता रहे हैं। अब ये जो महिलाएं अभी जो जिनका रिएक्शन मनीष ने दर्शकों तक पहुंचाया है, उस रिएक्शन को तो सुनकर ये लगता है कि एक जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिला है वो वोट में तब्दील होगा। और दूसरी बात, जो अगर ये महिला वोटर्स की बात हो रही है कि परिवार से ये वोट समझाए जाते हैं कि किसे देना है, तब तो इस परिवार के मर्दों की भी हम बात कर ले, वो भी बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और वैसे भी बरेली इलाका बीजेपी के लिए तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पक्ष समझना पड़ेगा कि बीजेपी के पास 2 यूएसपी है, कानून व्यवस्था और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो कि कोविड में राशन वितरण भी उसमें आप ले लीजिए। लेकिन 3 अहम मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई और आवारा जानवरों से फसलों का नुकसान। तो हर वोटर जिस पार्टी का वोटर्स होगा अपने अनुसार मुद्दे चुन लेगा। जो भाजपा का वोट दे रहा होगा वो कहेगा कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और राशन वितरण हो रहा है, किसान निधि का पैसा मेरे में आ रहा है, तो इसलिए भाजपा का वोट देंगे। लेकिन वही वोटर्स अगर नहीं वोट देना चाह रहा होगा, भाजपा का समर्थक हो सकता है लेकिन वोट देना नहीं चाह रहा होगा, तो कहेगा ये सब ठीक है लेकिन मेरे रोजगार नहीं है, महंगाई है, हमारे गांव में आवारा जानवरों से फसलों से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हम इस बार भाजपा का वोट नहीं देंगे। तो वोटर इशू के अनुसार पार्टी भी चुन लेता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।